अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये ऑडियो मैं हमारी नवीरा आपा के लिए बना रही हूँ और मैं हैदराबाद से सलमा आपा हूँ। मैंने बहुत आपा के लिए बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि मुझे एंटी वालों के साथ फ़ाइट करना पड़ा। वो चीज़ को भी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी मेरी नीयत है करने की। मगर मेरे को अभी इस वक्त जो परेशानी मेरी गुज़र रही है, मेरे घर के हालात मैंने बहुत कल से मैं बयान कर रही हूँ। ग्रुप में मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाली, मगर उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ना कॉल सेंटर से कुछ रिस्पांस आ रहा है, ना ऑफिस में। अब कई 2-3 बार मैंने जाके चक्कर लगाए, बस मुझे लेटर पैड पे लेटर लिखाया जा रहा है और भेजा जा रहा है। अरे भाई, मैं रमज़ान जैसे रमज़ान में मैं मेरे मासूम बच्चे बिन सहरे के रोज़े रहने पड़े। कुछ हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स जिनको रहम आके वो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करें हैं, मगर अल्लाह गवाही देता है कि नवीरा आपा के पास से कोई मदद नहीं मिली मुझे। अभी तक भी मुझे कोई मदद नहीं मिली है। मैं अब इस वक्त इतनी परेशान हूँ मैं कि मुझे 4 महीने का किराया घर का भाड़ा देना है, घर का किराया देना है। अगर मैं ये 20 तारीख को जून की अगर नहीं दूंगी तो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। मेरा कोई सरपरस्त बड़ा आदमी मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे बच्चे 4 साल से स्कूल नहीं गए हैं, 4 साल से घर पर बैठे हैं। उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। मैं कई बार रिक्वेस्ट करी हूँ, आइडियोज़ भी भरी हूँ। मैं हमेशा आपा के साथ ही रहूँगी, मगर आपा क्यों हमारा साथ नहीं दे रही हैं? आप आपा, हम क्या करें हैदराबाद वाले? अरे आपा प्लीज़ समझिए बात को। अगर मेरे को मैं कोई बड़ी एज की औरत भी नहीं हूँ कि मैं एक बूढ़ी हूँ जाके कोई मस्जिद के कोने में सो जाऊँगी या कोई आसरा मिलेगा तो मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। मैं माशाल्लाह से मेरी अभी इतनी एज नहीं है कि मैं रोड पे जाके या मस्जिदों के कोने में सो सकूं। प्लीज़ मेरी बात समझिए। मेरे को मेरा जो 20% है उसमें से जो भी निकलता है मेरे को दीजिए। मैंने कंटिन्यू किया है, आप पे भरोसा किया है नवीरा आपा, आपकी कंपनी पे भरोसा किया है। अब्बू भाई को भी मैं कल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको रिक्वेस्टें भेज रही हूँ। बस उन्होंने मेरे को कॉल सेंटर का नंबर दिए हैं। जब मैं कॉल सेंटर पर रिकॉर्डिंग भी उनको भेजी हूँ और ग्रुप में भी डाला है मैंने कि देखो कॉल सेंटर वाले भी यही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेरे को 20 जून से पहले मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं एक ही सोच के बैठी हूँ, या नहीं तो 20 तारीख के बाद मैं आपकी ऑफ़िस के बाहर आकर जानीमाज़ डालकर खामोशी से बैठ जाऊँगी, मेरे मासूम बच्चों को भूखे प्यासे लेकर। या नहीं तो मुझे कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो आज तक आपकी इन्वेस्टर्स में से किसी ने नहीं उठाया होगा। हो सकता है मैं और मेरी औलाद, आप जब तक हमारे बारे में सोचेंगी हम लोग दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, वो प्लीज़ वो सिचुएशन आने से पहले प्लीज़ मेहरबानी करिए। मेरा जो प्रोसेसिंग का, मैंने कल भी कॉल किया था कॉल सेंटर को, कल भी मैंने ऑडियो अबू हनीफा भाई को भी शेयर किया, आपको भी बताया। अरे क्यों नहीं सुन रहे आप हमारी बात? हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं मेरी तकलीफ़ में बयान नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को ना अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना आपके पास से भी कोई रिस्पांस आ रहा है, ना ऑफिस में जाने पे ऑफिस में से भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। बराबर खाली लेटर पैड पे लेटर लिखा के भेज रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, आपका हो जाएगा। कब होगा आपा? हम दुनिया से जाने के बाद में होगा? मैं दुनिया से मेरे बच्चे जाने के बाद होगा? नहीं, मैं एक ही काम करूँगी। अभी मैं 20 तारीख के अंदर मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे ना आपा, मैं सीधा आपके ऑफिस के पास आऊँगी, एक जानीमाज़ डालूँगी और जो भी मेरे से होगा मैं वो करके बैठूँगी। चाहे मेरे को भूख हड़ताल में बैठना पड़े, भूख हड़ताल में बैठूँगी। मैं पुलिस की भी परमिशन लेके आऊँगी। और अगर मेरे को कोई मीडिया वाले आके पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी, मैंने आपा को, मेरी आपा की कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था। आज मैं बेघर हूँ, मैं इसलिए आपा से मांगने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मेरे पैसे आपा के पास, नवीरा आपा के पास रखे हुए हैं। नवीरा आपा मेहरबानी करो, मेरे पैसे दो। बस यही, जब भी मेरा यही निकलेगा और जवाब यही निकलेगा तो प्लीज़ वो नौबत नहीं आने दीजिए। मुझको रोड पे बैठने मत दीजिए। मैं एक मुस्लिम बहन हूँ, आपकी तरह ही मैं भी एक गोशे पर्दे में रहना पसंद करती हूँ। प्लीज़ मेरे को उतना बेपर्दगी और उतना रोड पे आने की नौबत मत लाने दीजिए। आप मेहरबानी करिए, जल्द से जल्द मेरे पैसे जो भी हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी एप्लीकेशन लिखा था, मैंने सारी हाल हकीकत बता दी थी, आईबीजी नंबर के साथ मैंने भेजा था, मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने दिया था, सब कुछ मैंने डिटेल दी थी आपा। मैं हमेशा सपोर्ट में ही रही हूँ, आगे भी सपोर्ट में रहूँगी अगर ज़िंदा रहूँगी तो। मगर अगर मेरे को ऐसे ही बेसहारा आप छोड़ दिए, आपकी पार्टी महिलाओं के लिए बन रही ना, तो फिर एक महिला आपके ऑफिस के बाहर आके बैठेगी अपने मासूम बच्चों को लेकर,
क्या वजह से बैठेगी, आप खुद सोचिए आपा। मैं किसी एंटी के दबाव में हूँ ना, मैं किसी के सपोर्ट में हूँ, बस मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरा किसी से लेना देना नहीं है। मेरे पास कई इन्वेस्टर्स परेशान हाल मुझे फ़ोन करके मेरे बारे पूछते हैं कि आपा हमारे पैसे कब मिलेंगे, तो मैं बस यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह आपा थोड़ा तकलीफ़ में है, इंशाल्लाह उनकी परेशानी ख़त्म होगी तो वो ज़रूर देगी। मगर अब हाल कुछ और ही चल रहा है, जो ज़्यादा ख़रीद में है, जो भी है, जो ज़्यादा आपके पास हैं उनको ही आप दे रही हैं, तो भाई क्या करूं मैं कहाँ जाकर बैठूं? आप बताइए, आप मेहरबानी करिए जल्द से। मेरे को 20 जून से पहले मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरे जितने पैसे लगे हुए हैं उसमें से मेरे को 20% प्लीज़ मेहरबानी करिए मुझे दिलाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, वरना मैं बहुत इंशाल्लाह मैं डिसाइड करके बैठी हूँ, ऑफ़िस के पास भूख हड़ताल में बैठूँगी। अगर नहीं हो भूख बर्दाश्त नहीं होगी तो मैं उसका भी इंतज़ाम करूँगी, या नहीं तो अपने आप को अपने बच्चों को वहीं ऑफ़िस के बाहर ख़त्म करूँगी, या नहीं तो आप मेरा उससे पहले इंतज़ाम करें। अल्लाह हाफ़िज़।